कभी कभी तो ऐसा लगता है यूजीसी नेट का नहीं, यूपीएससी का इम्तिहान हो गया है कि 4-4 5-5 साल लगे हुए हैं, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले? भाई बच्चा तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, टीचर भी ऊपर मेहनत करता है, रिसोर्सेज भी आपके पास एम्पल हैं, स्टडी मटेरियल्स भी इतने सारे हैं, फिर भी इतने इतनी बार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? खैर शायद इसलिए क्योंकि नेट हर बार अपने क्वेश्चंस के टाइप और पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एज एन एग्जाम सेटर आप बच्चों को फेल करने के लिए पेपर बनाते हो, पास करने के लिए नहीं। तभी जहां हर साइकिल में 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ 100 लोगों को ही जेआरएफ मिलता है और कुछ हजार लोगों को ही नेट मिलता है। ऑफकोर्स आपका सक्सेस रेट बहुत ही लो है, तो आपको एग्जाम का एक लेवल मेंटेन करना है। बट लेवल कम से कम ऐसा तो हो ना कि एक स्टूडेंट उसको थोड़ा सा भी अर्न कर सके, बच्चे को थोड़ा सा भी ये लगे कि यार मैं थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके तैयारी करूंगा तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इंडिया में बैठे बैठे आपको लग रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हम सब पूछ ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम यूएसए, यूके और यूरोप के और एरियाज भी कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ एनटीए ने इस बार किया है। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जून 2025 साइकिल काफी सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो हमें अब तक देखने को मिला है वो है पेपर 1 के कुछ नए क्वेश्चंस। अब पहले दूसरे दिन जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर साइकिल में 3-3 4-4 क्वेश्चंस हमें मूवी के नेम्स पे देखने को मिले हैं। अब ये मूवी का नेम पहली बात तो आ किस यूनिट में रहा है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे मन में बना हुआ है। ये मूवी पूछ के तुम करना क्या चाहते हो? तुम 1960s की एक बहुत ही डाउन ट्रोडन या कोई भी अनसीन अनहर्ड ऑफ मूवी पूछ रहे हो। बच्चे को इसकी नॉलेज है, इससे उसका अच्छे टीचर बनने पे, अच्छे रिसर्चर बनने से क्या लेना देना है? अब यहाँ कोई बच्चा जो बहुत ही अच्छे से स्कोप में था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा या मेरा जेआरएफ हो जाएगा, नेट पे था जेआरएफ हो जाएगा, पीएचडी पे था नेट हो जाएगा, ये बच्चा तो यहाँ पे अटक गया। क्योंकि बात सिर्फ एक ऊटपटांग क्वेश्चन पूछने की नहीं है, बात ये भी है कि जब आप एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं और एक से ज्यादा डाल देते हैं, तो वहां पर आप बच्चे के कॉन्फिडेंस और उसके मोराल को हर्ट करते हैं। बच्चा वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाता, ये यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है। कॉन्फिडेंस की लैक की वजह से आप आते आते क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, ये भी एक दिक्कत की बात बन जाती है। आज की बात ले लीजिए, आज मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर्स में आप देखेंगे कि वैदिक नॉलेज से क्वेश्चन थी, हमारे वेदों से क्वेश्चन थी। अब इंडियन फिलोसफी और इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन सबसे पहले बन रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो लॉजिकल रीजनिंग टोटल 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, 5 ही सवाल है और उस 5 सवालों के लिए बच्चे को 100% वैदिक नॉलेज हो, बच्चों को सभी वैदिक वेदों की नॉलेज हो इस 10 मार्क्स के लिए। ये कोई एक लॉजिक बनता है क्या? एक इनपुट आउटपुट रेशो होता है कि आप एक एग्जाम में इतनी तैयारी कर रहे हैं सो दैट आपको इतना सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट मिले। एनटीए ने उस डेकोरम और उस करिकुलम को ही पूरे तरीके से ब्रेक कर दिया। एनटीए उस लेवल के बिल्कुल बाहर जा चुका है। ऐसे में हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैं अभी अभी एग्जाम सेंटर से होके आई हूँ। I have seen the shocked expression on students' face. They look like they've just come out of a different world altogether. उनके चेहरे पे alien expressions हैं. Actually, most of the students अपने emotions express भी नहीं कर पा रहे हैं because they're so shocked कि पेपर का लेवल कैसा आ गया है, पेपर कैसे उन्होंने घुमा दिया है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सिलेबस भी बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है और वहां पर आप कह रहे हो आप रातों रात पेपर का पैटर्न बदलते जा रहे हो। तो भाई एनटीए वालों को, यूजीसी वालों को थोड़ा ये सोचने समझ लेने की जरूरत है कि पहली बात आप ये एग्जाम करवा क्यों रहे हो। आप इस एग्जाम को करवा रहे हो इन लोगों से, इन पूल ऑफ कैंडिडेट से एक सर्टन सेट ऑफ स्कॉलर्स निकालने के लिए, रिसर्च फेलोज निकालने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स निकालने के लिए। अब इन रिसर्च फेलोज या असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रोल क्या है? इनका रोल है अच्छा टीचर बनना, इनका रोल है अपने सब्जेक्ट पे अच्छी नॉलेज होना, इनका रोल है बेसिक नॉलेज दूसरी चीज़ों की भी होना। पर यहाँ पर एक फुल स्टॉप हमें लगाना पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद पीएचडी, नॉलेज का लेवल बहुत ही ज़्यादा वाइड और डीप होता जाता है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है सो दैट कोई भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट एक स्मार्ट और इफेक्टिव वे से अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सके, सो दैट उसको कहीं ना कहीं आइडिया हो कि पेपर यहीं से आने वाला है, यहां से बनने वाला है। आज के सेशन के थ्रू मैं सिर्फ एनटीए या यूजीसी वालों से बात नहीं करना चाहती, मैं अपने सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट से भी करना चाहती हूँ। यूजीसी नेट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो एक 100 मीटर की रिले रेस की तरह हो जहां पर आपको कहीं जाकर टच डाउन करना है। ये एक एग्जाम है जो मेरिट बेसिस पे रन करता है। अगर एग्जाम इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, हायर कट ऑफ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा।
अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो कट ऑफ लो हो जाएगी, आपको लोअर कट ऑफ पे सिलेक्शन मिलेगा। एनी हाउ उनके पास 10 लाख कैंडिडेट हैं, 5 लाख कैंडिडेट या 1 लाख कैंडिडेट, उन्होंने टॉप 6% को नेट देना ही देना है और उस टॉप 6% का 6% को जेआरएफ देना ही देना है। अब आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से, किसी भी हालत, किसी भी सूरत में इस टॉप 6% या इस टॉप 1% में आना है। ये कैसे आएंगे, अब गेम सारी इसकी है। तो यहां से हमें एक और चीज भी सीखने को मिलती है कि जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, ये हमारी पर्सनैलिटी को भी चेक कर रहा है। ये भी देख रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट ग्रिलिंग मोमेंट्स में जहां पर हम बुरे तरीके से बर्न हो रहे हैं, हम उन एशेस से कैसे राइज बैक करेंगे। तो इसके लिए आपको हर पेपर की नॉलेज होनी जरूरी है। सिर्फ पेपर 2 पे मत रिलाई करके जाओ, पेपर 1 भी अच्छा करो। सिर्फ पेपर 1 पे रिलाई मत करो, पेपर 2 के भी होल्ड अच्छा हो। हर पेपर के हर यूनिट से कुछ ना कुछ आपको पता हो। ये कभी मत बोलो कि मैम मैं ये नहीं पढ़ सकता, मैम ये नहीं पढ़ के जाऊंगा, मैम ये छोड़ दूं क्या, मैम शॉर्ट में बता दूंगा। बिकॉज क्लियरली एनटीए फिलहाल आपसे शॉर्ट में कुछ पूछ नहीं रहा है, वो आपके लिए सिलेबस काफी ज्यादा डिफिकल्ट करता जा रहा है, मेरे हिसाब से बेतुका करता जा रहा है। अब इस बेतुके सिलेबस से आप कैसे डील करेंगे, ये आपका सर्वाइवल स्किल है और यही आपको फ्लोट थ्रू कराएगा, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन फिर भी आज इस सेशन के माध्यम से एक आवाज मैं उठाना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली जानना भी चाहती हूँ, आपने अगर इस साइकिल में नेट के एग्जाम दिया है, आप अपियर किए हैं, तो आपके पेपर में कुछ ऐसा अटपटा हुआ पेपर 1 में या पेपर 2 में जहां आपको लगा यार कि नेट सीरियसली नीड्स टू रीडिफाइन इट्स बाउंड्रीज एंड से कि यार यहां से नहीं यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये लॉजिकल एरिया ऑफ क्वेश्चन पूल है, ये इलॉजिकल एरिया ऑफ क्वेश्चन पूल है। क्वेश्चन अच्छा या डिफिकल्ट होना या इजी होना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है नेट और जेआरएफ। आप जो सवाल यहां पूछ रहे हो, क्या वो उस क्वालिफिकेशन पे फिट बैठते भी हैं या नहीं। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मेरे साथ इस सेशन को देखने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन यूजीसी नेट अडा 24/7। इसी के साथ साथ अगर आप अपकमिंग सेशन यानी दिसंबर साइकिल में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, तो अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर ये सभी बैचेस करंटली लाइव हैं। इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई से। तो जुलाई से ही इन क्लासेस में फर्स्ट डे से बैठने के लिए और डे 1 से अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको यूजीसी के अपने किसी भी बैच में एनरोल कर लेना चाहिए। सभी बैचेस लाइव हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। इन सभी पे करंटली डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स का एडिशनल डिस्काउंट भी चल रहा है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।